मंकी किंग का शरारत। चीनी मिथकों में सबसे प्रिय पात्रों में से एक शरारती बंदर राजा सु वुकोंग है। उनकी साहसिक यात्राएं द जर्नी टू द वेस्ट नामक एक लंबे उपन्यास में वर्णित हैं। उनकी चतुर था, वह खुद को बदल सकता था। लिंटो 72 रूप। वह फुर्तीला था, वह बादलों पर यात्रा कर सकता था, एक ही कलाबाजी में हजारों मील की छलांग लगा सकता था और मार्शल आर्ट में एक अपराजय प्रतिद्वंद्वी था। वह चालाक था, उसने पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा को धोखा देकर उसे दे दिया था जादुई संपत्ति। लेकिन सबसे बढ़कर बंदर महत्वाकांक्षी था, उसके पास जादुई संपत्ति थी। पाताल लोक में प्रवेश किया और न्याय की पुस्तक से अपना नाम काट दिया ताकि वह कभी न मरे, और उसने विश्वास किया कि उसे स्वर्ग का शासक होना चाहिए। अमर लोगों के स्वर्गीय दरबार पर शासन करने वाले जैद सम्राट ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हताश होकर सबसे बुद्धिमान बुद्ध से मदद मांगी गई। बंदर बुद्ध की चुनौती हार गया। बाएं स्तंभ देखें, और पश्चाताप करने के लिए उसे एक जादुई पर्वत के नीचे कैद कर दिया गया। 500 साल बाद एक सज्जन पुजारी हवेनसांग को बौद्ध धर्मरथों को चीन वापस लाने के लिए पश्चिम में भारत की यात्रा करनी थी। अपनी यात्रा में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे सुरक्षा की जरूरत थी। बंदर से बेहतर मदद कौन मांग सकता था। अंततः इतने लंबे समय के बाद रिहा होने पर बंदर स्वेच्छा से विनम्र पुजारी और उसके 2 अन्य साथियों के साथ शामिल हो गया, एक निर्वासित जनरल शा वुजिंग और एक निर्वासित कमांडर झू यूनिंग, जिसे एक सुअर में बदल दिया गया था। उन्होंने काल्पनिक देशों की यात्रा की और ज्वालामुखी विस्फोट, ड्रैगन और राक्षसों जैसे कई खतरों का सामना किया। एक साहसिक कार्य के दौरान उन्होंने देखा कि हवा गर्म हो रही है और गर्म फायरी पर्वत उनके आगे थे, और पार करने का एकमात्र रास्ता राजकुमारी आयरन फैन का एक विशेष केला पंखा था। उसने इसे बंदर को देने से इनकार कर दिया और उसे एक ही झटके में उड़ा दिया। पंखे की लहर। वह अपने मुंह में हवा को ठीक करने वाली गोली लेकर लौटा ताकि वह मजबूती से खड़ा हो सके। इस बार राजकुमारी ने खुद को बंद कर लिया, लेकिन बंदर एक कीट में बदल गया, कमरे में उड़ गया और वह चाय पी रही थी जिसमें वह उतर गई। उसने उसे निगल लिया और उसने उसे बहुत दर्द दिया। वो उसे अकेला छोड़ने के बदले में पंखा देने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उसने उसे एक झूठा पंखा दिया। बंदर तीसरी बार लौटा, इस बार खुद को उसके पति बैल दानव राजा में बदल दिया। हालांकि एक बार जब वह जादू और तबाही उसे पंखा दिया, असली बैल दानव राजा ने उसका पीछा किया और वे भयंकर रूप से लड़े। सुअर और शा वुजिंग बंदर की मदद करने के लिए शामिल हो गए। प्लेनटेन पंखे के साथ बंदर ने दानव की आग बुझा दी और वे पहाड़ों को पार कर सकते थे, अपनी यात्रा जारी रख सकते थे। धर्मरथों के साथ लौटने पर उन सभी को बुद्ध बनने का पुरस्कार मिला और वे स्वर्ग में रहने के लिए उड़ गए। बंदर राजा। जन्म पागल के अनुसार मंकी एक पत्थर से बैच चैन और स्ले की ताकतों द्वारा बनाई गई। सफलता के लिए सुसज्जित बंदर ने एक टेनिस्ट पुजारी के शिष्य के रूप में कई शित सीखे। फिर उसने पूर्वी सीस के ड्रोगन राजा को एक जादुई स्तंभ बनाने में मदद की जो किसी भी स्थिति में बढ़ सकता था और गिर सकता था। बादल चलने वाले जूते, एक फीनिक्स फीटबर टोपी, एक सुनहरा कवच। स्वर्गीय दरबार। जे ताओस्ट मिथकों में बीतनी कोर्ट में हजारों अमर लोग थे जो कि बीरोज, विद्वान, सम्राट, पुजारी और लोगों के साथ साथ देवताओं का भी प्रतिनिधित्व करते थे। जैद सम्राट ने इस दरबार पर शासन किया। परिष्कृत जैद सम्राट का प्रयास। बंदर को पवित्र कड़ाही में डालकर ट्रोची पैदा करने के लिए मार डालना, जिसकी लपटें ममुर्तला को जलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं। क्योंकि वह चट्टान से पैदा हुआ था, मोन्थे न केवल बच गया बल्कि अबो आर्मिगा और अधिक शक्तिशाली हो गया। बंदर के पास अब हर रूप में बुराई को देखने की शक्ति थी।